मित्राणि नमो नमः दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। दोस्तों, यह वीडियो नवविध कालमानम का सेकेंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने 3 काल के विषय में जाना था, ब्रह्ममानम, दिव्यमानम और पितृमानम। वीडियो यूजीसी नेट JRF 73 कोड संस्कृत परंपरागत विषय की तृतीय इकाई ज्योतिष के अंतर्गत ज्योतिष से संबंधित है और इस टॉपिक पर लगातार यूजीसी प्रश्न पूछता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने दी संस्कृत क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, ताकि आप पूरा टॉपिक को क्लियर कर सकें, तैयार कर सकें, परीक्षा में लाभ उठा सकें। नवविध काल जो होते हैं इस श्लोक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, एक बार फिर से बोलते हैं। ब्राह्मम दिव्यम तथा पैत्र्यम प्राजापत्यम गुरोस तथा शौरंच सावनम चांद्रम आरक्षम मानानि वैनव। ठीक है, इसके पहले पार्ट में हमने ब्रह्म, दिव्य और पितृकाल के विषय में चर्चा कर चुके हैं, जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्राजापति, गौरव मानम और सौर मानम के विषय में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राजापत्यम मानम। प्राजापत्यम मानम अर्थात प्रजापति कौन होते हैं? प्रजापति हुए हैं मनु इत्यादि। तो मनु इत्यादि के मान को, मनु इत्यादि के अनुसार जो काल गणना होती है उसको प्राजापति मान कहा जाता है। इसका लक्षण है मनु संबंधी मानम मनुमानम इति उच्यते, मनु एवं प्राजापति। ठीक है, तो मनु संबंधी जो मान है उसको मनुमान कहा जाता है, उसी को प्रजापति मान कहा जाता है। तो 4 युग होते हैं जो आप लोग जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 युग जब एक बार बीतते हैं तो एक महायुग होता है और 71 महायुग होने के बाद एक मनु युग होता है और एक मनु युग जो होता है उसी को मनवंतर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 युग बराबर एक महायुग, 4 युग बराबर एक महायुग। और एक महायुग में मतलब कि जब 71 महायुग होता है तो एक मनु युग होता है और उसी को क्या बोलते हैं? मनवंतर बोलते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि एक महायुगे अथवा मनवंतरे कति युगानि भवन्ति। मनवंतरे कति युगानि भवन्ति, तो 7 चौक 28 और 284। ठीक है, कितने? 284। तो आप लोग गणना करके इसको निकाल लेंगे, मेरी गणित थोड़ा सा कमजोर है। तो 4 युग में क्या होता है? एक महायुग होता है और 71 महायुग का एक मनुयुग होता है। ठीक है, तो एक मनुयुग में कितने महायुग हुए? 71 महायुग। युग कितने हुए? तो इसको फिर से 71 को 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका मनवंतर में कितने युग होते हैं ये निकल कर आ जाएगा। परीक्षा में बन सकता है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकते हो, विगत वर्षों में पूछा भी गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो विगत वर्षों में पूछा गया है, कुछ नोट्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। 14 मनवः सन्ति। प्रश्न बन सकते हैं कति मनवः सन्ति, तो 14 मनवः सन्ति, 14 मनु होते हैं। और पुराण के अंतर्गत हमने जो वीडियो में इसके ऊपर चर्चा किए हैं तो वहाँ पर 14 मनु के नाम को हमने बताया था और मैं इसके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो वहाँ पर हम 14 मनु के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो आपके 73 कोड में पुराण संबंधित जो इकाई है उसमें मनु का नाम पूछा जाता है। ठीक है, 14 मनवः सन्ति तेषां मध्ये 6 मनु व्यतीतानि। 14 मनु हैं जिनमें से 6 व्यतीतानि, 6 बीत गए हैं। 6 का मनवंतर जा चुका है, इसीलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कति मनु व्यतीतानि, तो 6 मनु व्यतीतानि। इदानीं 7म मनु व्यतीतति, इस समय 7वां मनु चल रहा है। ठीक है, जब आप लोग कभी पूजा पाठ में जाते होंगे वहां पर आप लोग संकल्प में सुनते होंगे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, इस प्रकार से। ठीक है, तो वहाँ पर मनु का नाम इत्यादि बोला जाता है, तो हम अभी मतलब वैवस्वत मनु मध्य, इस प्रकार से सप्त। हाँ देखिए, इस समय वर्तमान जो मनु है 7वां मनु है, 7म मनु व्यतीतति। 6 तो बीत चुके हैं, 7वां चल रहा है, उसका नाम है वैवस्वत मनु। उसके भी 27 युग बीत चुके हैं, 28वां चल रहा है। ठीक है, 27 बीत चुके हैं, 28वां चल रहा है, इसलिए क्या कहा जाता है? सप्ताविंशतितमे, 27 बीतने के बाद अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, इस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, तो वो यहीं से लिया गया है। ओके, तो 4 युग का एक महायुग होता है, 71 महायुग के एक मनु युग होता है, उसी को मनवंतर कहा जाता है।
चतुर्दश मनुः सन्ति, 14 मनु हैं जिसमें से 6 बीत चुके हैं, 7वां चल रहा है। 7वें मनु का नाम क्या है? वैवस्वत है। ये प्रश्न बन सकता है। वर्तमान मनु नाम किम, वर्तमान मनु का नाम क्या है? तो वैवस्वत है। वैवस्वत मनु के जो 27 युग बीत चुके हैं, 28वां युग चल रहा है। ठीक है, सप्ताविंशति तमे अष्टाविंशति क्या है? कलयुगे कलि प्रथम चरणे। 7 जा चुके हैं, 27 जा चुके हैं, 28वां चल रहा है। अब आगे देखते हैं गौरवमान। गौरवमान, ठीक है, गौरवमान किसे कहते हैं? गुरु संबंधी मानम गौरवमानम इति उच्यते। गुरु से संबंधित जो मान है ये गौरवमान है। इसके विषय में भाई साहब मैंने रिसर्च किया तो मुझे बहुत ज़्यादा फैक्ट मिला नहीं और इससे ज़्यादा प्रश्न बनता ही नहीं है। इसमें एक ही प्रश्न पूछा गया था विगत वर्ष में, तो उसका उत्तर हम आपके लिए लेकर आए हैं। गौरवमाने कति संवत्सराः सन्ति, तो गौरवमान में 60 संवत्सर होते हैं। ओके, तो इसको याद रखेंगे। प्रश्न रिपीट होता है तो ये पूछा जा सकता है। और गौरवमान किसे कहा जाता है? तो गुरु संबंधी मानम गौरवमानम इति उच्यते। ठीक है, बाकी इसके विषय में अगर कुछ मुझे और फैक्ट मिलता है तो मैं आपको उसको जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, 6वां है आपका सौरमानम। सौर संबंधी मानम सौरमानम उच्यते। सौर अर्थात संक्रांति, संक्रांत्या सौर उच्यते। विगत वर्ष में प्रश्न पूछा गया था सौर इति किम, सौर इति किम उच्यते। लोगों ने सूर्य के ऊपर टिक करके आ गए थे, जो कि गलत हो गया था। सूर्य मतलब होता है क्या? सौर मतलब संक्रांत्या सौर उच्यते, संक्रांत्या सौर उच्यते। सौर संबंधी मानम सौर मानम उच्यते, संक्रांत्या इति सौर। सूर्य एक राशि तः अपर राशि भ्रमणम कालः सौरमानम। सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि के मध्य में जो भ्रमण काल होता है उसको सौरमान कहा जाता है। ये लक्षण है। 12 सौर मास का क्या होता है? 1 सौर वर्ष होता है। सावन मानम, सावन मान किसे कहते हैं? सूर्योदयाद अपरः उदय कालम सावन मानम उच्यते। सूर्योदय के बाद से अगले सूर्योदय के बीच में जो उदय काल मतलब सूर्योदय के बाद अगले सूर्योदय तक जो काल होता है उसको क्या बोलते हैं? सावन मान कहते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा फैक्ट उपलब्ध नहीं और इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। कई बार लक्षण पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला है आपका चांद्रमानम। चंद्र संबंधी मानम चांद्रमानम इति उच्यते। चंद्र एकस्मिन् रासौ 2.5 दिने। ठीक है, चंद्र एकस्मिन् रासौ 2.5 दिने गच्छति व्यतीताति। तो एक दिने सूर्य 12 राशि अतिक्रमणम करोति। एक दिन में सूर्य 12 राशि का क्या करता है? अतिक्रमण करता है। तो 12 चांद्रमास में 1 चांद्र वर्ष होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए उसको हमने रखा है कि एक दिन में सूर्य कितने राशियों का अतिक्रमण करता है? तो 12 राशियों का करता है। और चंद्र संबंधी मान को चांद्रमान कहा जाता है। चंद्र जो होता है एक दिन में 2.5 राशि का अतिक्रमण करता है और 12 चांद्रमास में 1 चांद्र वर्ष होता है। ठीक है, अगला है आपका नक्षत्र मानम। और नक्षत्र संबंधी मानम नक्षत्र मानम इति उच्यते। नक्षत्र संबंधी जो मान होता है उसको नक्षत्र मान कहा जाता है। एक नक्षत्राद अपर नक्षत्र काल पर्यंतम कालम नक्षत्र मानम उच्यते। एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के मध्य में जो काल होता है उस काल को नक्षत्र मान कहा जाता है। तो मित्रों ये थे 9 विधि कालमान जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ 73 कोड के तृतीय इकाई ज्योतिष के अंतर्गत प्रायः पूछा जाता है। और इस विषय पर 73 कोड तथा 25 कोड के अन्य वीडियोज भी आगे आने वाली हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।